जवाहर जी ने बहुत अपने जमाने में गाया। दे गए अखियन में, दे गए अखियन में असुवन की बेदर्दी लगा देंगे चले अब इन्होंने उर्मिला जी के द्वारा कहलाया कि बेदर्दी दगा दई के चले गए। लक्ष्मण जी अपने भैया और भाभी के साथ चले गए थे, तो बेदर्दी दगा दई के चले गए। वर्षों के बाद में जब लक्ष्मण जी पुनः आए अपने भैया भाभी के साथ अयोध्या, तो उर्मिला ने देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं है उनके मन में। और कैसी खुशी है, कैसी पंक्तियां देखिएगा, जवाब कैसे होता है क्रांति जी। जहां हो गाड़ी में सुनिएगा, शीशा खोल के। जैसे मीन जलधार है आ गए। पतझड़ से जीवन में फिर से सजना हमार हर खुशी लेके आई गए। सजना हमार हर खुशी लेके आई गए। और सजना बिना मन रहा बेकरार, क्योंकि सजना, हाँ सजना बिना मन रहा बेकरार। मोटवन पे फिर से हंसी लेके आई मोटवन पे फिर से हंसी लेके आई गए। उस सजना हमार हर खुशी लेके आई ये आपके जवाब है। लोग कोशिश करते हैं जवाब देने की, बेगार नहीं भुगतते।
कि किसी व्यक्तिगत कलाकार के ऊपर केवल आप लाइनें बोलिए, मुंह में को दांत नहीं है। ये फैशन है। अरे बुढ़ापे में हमका कोई काटे है का जो दांत की जरूरत कहा है बेटे इनके चक्कर तुम तो बोलियो नहीं पयो ऐसे करियो हमका बता चक्कर बोरी है क्या बात। क्या छोटू? आगे छोटू भाई वाह। हाँ सबका रोटी रहे वहीं चलो कानपुर रामनगर। वाह रे भाई छोटू को आए चलिए अभिनंदन वाला गीत तुम आप सुनना चाह रहे हो, चलो वही हम सुना देते हैं। हाँ भाई और सुबह का समय है, नहीं बस एक केवल चेहरे का जाना मालूम क्या होगा? क्यों परेशान हो बेटा, सबको ननिहाल भेज दूंगा। अच्छा मुझे प्यार हो गया होने दो, इकरार हो गया होने दो, वो आबाहों में चूक ना जाए ऐसे मौके पे। अरे तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, ये माना तुझे दिल देगा वो मगर तेरी जान आप देख रहे हैं, अखबारों में भी पढ़े हैं और यहां तक जब से देश आजाद हुआ है हमारा, बिल्कुल तब से पड़ोसी पीठ में छुरा घोंपने के लिए हर समय ताक में रहता है। ऐसा दुश्मन मानता है हमारे भारत को, ऐसा पड़ोसी है हमारा। तो यही कहना चाहूंगा, क्षमा दया अब छोड़ो तुम, क्षमा दया अब छोड़ो तुम, भाषा बोलो फौलादों की, खाल खींच लो उग्रवाद की नाजायज औलादों की। अरे भूल अगर हो जाए तो वो भूल सुधारी जाती है, भूल अगर हो जाए तो वो भूल सुधारी जाती है, और कुत्ते पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। ये बात सही है। सुनिएगा, और हमारे परम आदरणीय भैया श्री राजेश यादव जी के माध्यम से रात भर पुरस्कार प्रदान हुए हैं, और उसी श्रृंखला में एक और 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
भगवान आपका सदा कल्याण करे, माता भगवती आपका सदैव भंडार भरे, आपके संग, आपके अंग संग रहे। देखें आप, पड़ोसी ने जब भी मौका मिला उसने पीठ में छुरा घोंपा। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पड़ोसी से हाथ मिलाने गए, दोस्ती का हाथ मिला दिया। एक तरफ वो हाथ मिला रहे थे, दूसरी तरफ दुश्मन हमारी चोटियां कब्जा रहे थे। लेकिन आप लोगों को सुना होगा, हमारे जाबाज अभिनंदन जी जब पाकिस्तान का अमेरिका का दिया हुआ F-16 लड़ाकू विमान आया तो हमारे अभिनंदन जी ने एक छोटे से, एक मामूली से विमान से जिसका नाम MiG-21 था, रूस से खरीदा हुआ, उसने MiG-21 से ऐसे गिरा दिया F-16 विमान को, जो अमेरिका का घमंड था। अमेरिका घमंड करता था अपने F-16 लड़ाकू विमानों पर। MiG-21 से ऐसे गिरा दिया जैसे कट्टे से तोप गिरा दी जाए। तो F-16 को गिरा के F-16 को गिरा के MiG-21 के वार से शानदार वो शान से, शानदार वो शान से जब सीमा के पार। अभिनंदन जी का विमान क्रैश हो गया, वो पाकिस्तान की धरती पर गिर गए। पाकिस्तानियों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन मोदी जी ने संदेश भिजवाया कि अगर कहीं हमारे अभिनंदन को खरोंच तक आई तो पाकिस्तान की ऐसी हालत बना दी जाएगी कि वो कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। ऐसी हालत बना दी जाएगी कि वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। बिल्कुल जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान की कि अभिनंदन को खरोंच तक देता, और बाइज्जत उसने अभिनंदन को वापस किया। लेकिन जब अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा से हमारे भारत की सीमा पर आए, सीमा में आए, तो क्या हुआ कि F-16 को गिरा के MiG-21 के वार से, अरे शानदार वो शान से जब सीमा के पार आया इस पार अभिनंदन, जब आया इस पार अभिनंदन तो हुआ जोरदार कि तूने फिदाई न हमला
फिदाइन हमला करा करके 40 से ज्यादा हमारे जवानों को मार दिया, 40 से ज्यादा जवानों को शहीद कर दिया। तो तूने फिदाइन हमला करा के अरे कितने जीवन छीन लिया। अरे आंखों के तारे माताओं के प्यारे और इतना ही नहीं, अरे बेरहमी से कितनी बहनों के पीरन छीन लिया। अरे बेरहमी से कितनी बहनों के पीरन छीन लिया। और जाने कितनी सुहागिनों के तूने साजन तो सुन ले अजहर, अरे सुन ले अजहर तेरे कारण, सुन ले अजहर तेरे कारण, ये टूटा कहर तेरे कारण। क्योंकि फिदाइन हमला कराने में अजहर मसूद ने कबूल किया था, उसने जिम्मेदारी ली थी। जो आतंकवादियों का नेता था, जैशे मोहम्मद का नेता था वो। सुन ले अजहर ये टूटा कहर, अरे कितने बच्चे वंचित हो गए पिता के प्यार से। एक शहीद थे, एक शहीद हुए जिनके मात्र 6 साल के बेटे ने उनको मुखाग्नि जब दी तो पूरा माहौल बिल्कुल आंसू बहाने लगा, जितने शहीद की अंतिम संस्कार में शामिल हुए। क्या बात है। अरे कितने बच्चे वंचित हो गए पिता के प्यार से। अरे शानदार वो शान से जब सीमा के पास आया इस बार अभिनंदन हुआ जोरदार। बात यही खत्म नहीं हुई। कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। क्या बात है। हेलो 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए। उसके ठीक 12 दिन के बाद यानी 26 फरवरी को एक ऐसा आदेश सेना को दिया गया और सेना ने अंजाम सफलतापूर्वक करके दिखा दिया। क्या? अरे 12 दिन के बाद में बदला। आदेश मिलते ही अरे घोर गर्जना करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले 12 विमान। घोर गर्जना करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले। फिर मसूद अजहर के मसूद अजहर के कैंपों को पता
बेखौफ नींद में खोए रहे, बेखौफ नींद में खोए रहे, आतंकी सोए तो सोए रहे, आतंकी सोए तो जाग ही नहीं पाए, वो सोते ही रहे, सो रहे, बेखौफ नींद में सोए रहे, आतंकी सोए तो सोए रहे, क्योंकि राख हो गए जल के, अरे राख हो गए जल के बोलों की बौछारों से। क्या बात दादा? अरे राख हो गए जल के गोलों की बौछार से, मगर शानदार वो शान से जब सीमा के पार से आया इस पार अभिनंदन तो हुआ जोरदार। तमाम बार कहता है अब वार्ता होनी चाहिए, बिल्कुल वार्ता होनी चाहिए, लेकिन भारत क्या कहता है? क्या? अरे अरे पाकिस्तान खूब तुझको, अरे पाकिस्तान खूब तुझको भारत आजमाए बैठा है। जब से तेरा जन्म हुआ है तब से भारत ने तुझे आजमाया है, बिल्कुल कभी खरा नहीं उतरा तू। पाकिस्तान खूब तुझको भारत आजमाए बैठा है, अरे झूठ बोलने की लगता है कसम खाए बैठा है, क्योंकि तू अरे आतंकी हाफिज शहीद को, आतंकी हाफिज शहीद को खुदा बनाए बैठा है, बैठा है, आतंकी हाफिज शहीद को अरे खुदा बनाए बैठा है, और अपने अब्बा मसूद को तू घर में छुपाए बैठा है, छुपाए बैठा है, घर में छुपाए बैठा है। तो तेरी गद्दारी छुपी नहीं, तेरी गद्दारी छुपी नहीं, तेरी मक्कारी छुपी नहीं, क्योंकि झूठ बोलता रहा हमेशा तू संसार से। कहता रहा हमारे यहाँ ओसामा बिन लादेन है ही नहीं, लेकिन अमेरिका था, उसने पता करके एबटाबाद में ऐसा ऑपरेशन किया कि उसकी लाश तक नहीं दी गई। तेरी गद्दारी नहीं, तेरी मक्कारी छुपी नहीं, अरे झूठ बोलता रहा हमेशा तू संसार से। अरे शानदार वो शान से जब सीमा के पास आया, आया, अरे शानदार वो शान से जब सीमा के पास आया इस बार अभिनंदन तो हुआ जोरदार अभिनंदन। आखिरी टुकड़ा देखें आप, खूब दिखाई अब तक अब ना दरिया दिली दिखाएंगे। बिल्कुल भारत ने फैसला कर लिया, अरे खूब दिखाई अब तक अब ना दरिया दिली दिखाएंगे,
अमर विश्व के नक्शे से तेरा नामो निशान मिटाएंगे। क्योंकि तुझको धिक्कारे गौर से सुन, तुझको धिक्कारे गौर से सुन, भारत ललकारे गौर से सुन, तुझको धिक्कारे गौर से सुन, भारत ललकारे गौर से सुन। अरे बच ना पाओगे बच्चू भारत की मार से, अरे बच ना पाओगे बच्चू भारत की मार से। क्योंकि शानदार वो शान से जब हाँ भाई शानदार वो शान से जब सीमा के पार आया जिस पार अभिनंदन हुआ जोरदार अभिनंदन। आया इस पार अभिनंदन हुआ जोरदार अभिनंदन। भारत माता की जय। और एक छोटी सी कट पीस, और वो भी जी जी वही वही वही। एक छोटी सी चलते चलाते कटपी दे रहा हूं। बिल्कुल। एक गीत आप लोगों ने खूब सुना है, कौन सा? फिल्म वालों का क्या कि तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के कैसे तो कैसे टूटी वो रात सुहानी, कैसे तू पूछ ले रानी जमीन आसमान से। अरे तेरे नैना है शराब किस्सा बड़ा मजेदार आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा। और हालांकि जो मैं कटनी गाने जा रहा हूं ये कोई नई नहीं है, आपने जरूर कहीं सुनी है। और एक ऐसा बड़ा मजेदार किस्सा अखबारों की सुर्खियों में बहुत दिन बना रहा, अखबारों की सुर्खी बहुत दिन बना रहा। तो मैंने सोचा कि ये लिखने वाला है तो मैंने इसको लिखा। किस्सा क्या है? क्या कि प्यार की कोई उम्र नहीं है।
बहुत सुंदर लगे वहाँ। शाबाश। प्यार की कोई उम्र नहीं है, हर उम्र में प्यार हुआ। बिल्कुल प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही। प्यार की कोई उम्र नहीं है, हर उम्र में प्यार हुआ। ऐसा ही एक बड़ा दिलचस्प किस्सा क्या हुआ। क्या? प्यार की कोई उम्र नहीं है, हाँ। हर उम्र में प्यार हुआ। क्योंकि चार चार बच्चों की अम्मा पर भी जब इसको सवार हुआ तब फिर पाकिस्तान से हुई रवाना। सुनो छोटो भाई सुनो। पाकिस्तान से हुई रवाना, प्यार न उसका। पाकिस्तान से हुई रवाना, प्यार न उसका। तो चोरी होती है प्यार की कैसी, अरे चोरी होती है प्यार की कैसी, बंद करके वो भी ऐसी, अरे सचिन के सच्चे प्यार से। तो सीमा भारत में आपकी सीमा, भारत में आपकी सीमा, सीमा भारत में आपकी सीमा। ये आप सबकी पसंद की। लेकिन अब चूंकि मैया का दरबार है तो रात भर क्योंकि हम दोनों कलाकारों से बन सका आप लोगों की सेवा की। लेकिन अब एक बार आप लोगों के हाथ खुल जाने चाहिए और मैं निवेदन कर रहा हूँ 2 मिनट बैठना केवल 2 मिनट, क्योंकि ये मैया का दरबार है और सबसे चलाते अगर मैया का गुणगान न हो पाया तो फिर रात्रि जागरण का मतलब क्या मकसद या उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सही है। तो ये मैया का दरबार है। तो सभी भक्त कह रहे हैं मैया से क्या कि आए तुवरिया राजेश दंडिया मऊ।